बहुत ही खूबसूरत इनटू द नेचर। और ये केव सिस्टम गल्फ का सबसे बड़ा केव सिस्टम है। हम वहाँ से ऊपर आए हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लेक, बट जस्ट लुक एट द नेचर, सी द ब्यूटी जो जबल अख्तर आपको व्यू देता है। आई मीन डिफरेंट रेंजेस हाजर माउंटेन्स के, और बीच में ही कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो वादियाँ आपको नज़र आती हैं। Muscat, the capital city of Oman, home of the highest flag post and the biggest mosque of the country, and biggest in terms of traffic as well. कुछ दिन मस्कत में गुजारने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे सलाला के लिए, लेकिन इस बार हमने स्टॉप ओवर लिया जबल अल अख्तर में। मस्कत निज़वा की इस खूबसूरत हाईवे जो कुदरती नज़ारों से भरपूर है, मस्कत से जबल अख्तर का डिस्टेंस तकरीबन 180 किलोमीटर बनता है। शाम होते ही हम पहुंचे इसकी, और फलज अल खतमैन से होते हुए हमने जबल अख्तर के लिए लिया फाइनल टर्न। जबल अख्तर की रोड लेते ही तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद आता है ये पुलिस चेक पॉइंट, जहां से आप सिर्फ 4 व्हील ड्राइव में आगे क्रॉस कर सकते हैं। 4 व्हील गाड़ियों के अलावा यहां से गुजरने की किसी को इजाज़त नहीं मिलती। और उसके बाद शुरू होती है बड़ी खूबसूरत रोड से जबल अख्तर की चढ़ाई, जो बेशुमार बेंड्स, टर्न्स और खूबसूरत नज़ारों के व्यू पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। जबल अख्तर पर पहुंचे जो रात के बहुत ही खामोश हो जाता है। अपने शैले में चेक इन किया, और जबल अख्तर में वैरायटी ऑफ अकोमोडेशन अवेलेबल हैं जो 40 रियाल से 100 रियाल तक आपको दस्तयाब हैं, और कुछ रिजॉर्ट्स जो इससे भी महंगे हैं। 15 डिग्री में हमने ली एक छोटी सी राइड और खाने के ऑप्शंस तलाश किए जो बज़ाहिर थोड़े से लिमिटेड थे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम जबल अख्तर। जा तो हम लोग रहे थे मस्कत से सलाला के लिए, लेकिन शाम हो गई थी, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि कुछ भी ये जितने भी लॉन्ग रूट्स हैं, स्पेशली सलाला मस्कत का, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ड्राइव। आई मीन अगेन अमेजिंग ड्राइव होती है, स्पेशली आप यहाँ पर सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, सनराइजेस एंजॉय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू आर ट्रैवलिंग। लेकिन इसी रूट पे बहुत सी प्यारे प्यारे अट्रैक्शंस भी हैं, जगहें भी हैं, हिस्टोरिक एरियाज भी हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हर ड्राइव पे आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखाई जाए। वन ऑफ द फर्स्ट राइड्स जो हम लोग गए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था समेल का इलाका, विच हैज़ ऑल्सो द फर्स्ट मॉस्क ऑफ ओमान was built. सेकंड राइड हम लोगों ने कोस्टल हाईवे की ली थी, और हम लोग गए थे मसीरा, एंड मसीरा से होते हुए कोस्टल रोड से ही अलशकरा की तरफ से, जलान बू अली की तरफ से होते हुए हम लोग मस्कत पहुंचे थे। तो जा तो हम लोग मस्कत से सलाला रहे थे, लेकिन शाम हो गई थी। फैमिली के साथ आपको पता थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। इतनी लंबी ड्राइव जो है ना, रात में करने का मजा नहीं आना था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जबल अख्तर में आने के लिए, और यहाँ पर ही हमने एक शैले रेंट आउट किया। बड़ा ही ब्यूटीफुल था, और कुछ और भी ऑप्शंस थे नजर आ रहे थे, बट इट फेल्ट लाइक
मॉडर्न 2 बेडरूम शैले, स्विमिंग पूल वगैरह, बच्चों के लिए थोड़ी सी आउटिंग वगैरह का सीन। तो वी हैड एन अमेजिंग नाइट। और अमेजिंगली जो सबसे मज़े की बात थी, जो नीचे टेम्परेचर चल रहा था वो 28 से 29 डिग्री था, और जैसे ही हम लोग यहाँ जबल अख्तर में पहुंचे हैं, द टेम्परेचर वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 12 डिग्रीज एट अराउंड मिडनाइट। तो फिलहाल यहाँ से निकलेंगे हम लोग, जबल अख्तर का थोड़ा सा एरिया देखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे हुता केव में, विच इज़ वेरी हिस्टोरिक, बहुत ही पुरानी, और आई थिंक गल्फ रीजन में सबसे बड़ी केव है। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे ओमान अक्रॉस द एजेस म्यूजियम के लिए। बहुत दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि जब सलाला से निकल के हम लोग मस्कत की तरफ आते हैं तो शाम हो जाती है, अगर आप सुबह चलें, अगर सुबह चलें तो रात हुई भी होती है, तो वो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। तो आज हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग है, तो वो म्यूजियम देखेंगे विच वॉज ओपन रफली 2 to 3 years बैक, और ओमान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। और उसके बाद फिर हम लोग सलाला की तरफ निकलेंगे, विच विल बी अराउंड 800 किलोमीटर्स राइड। कोशिश करेंगे हम लोग मिडनाइट से पहले पहुंच जाएं, बट जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एंड लेट्स गेट अलॉन्ग विद जबल अख्तर एंड लेट्स एंजॉय द राइड। जबल अख्तर, द ग्रीन माउंटेन या सब्ज पहाड़। निज़वा के पास ये पहाड़ी सिलसिला दाखिलिया रीजन और हजर माउंटेन्स का सबसे बड़ा और बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, जो अलसाइक में 2000 और जबल शम्स में 3000 मीटर की बुलंदी को छूता है। जबल अख्तर न सिर्फ अपने पहाड़ी सिलसिलों बल्कि अनार, खुबानी और गुलाब के फूलों की ज़राअत के लिए भी मशहूर है। हम थे जी वहाँ पर पहले, जो वहाँ पर गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, और दिस इज़ द अपोजिट पॉइंट ऑफ अलेन विलेज। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। जबल अख्तर के ना आपको प्लेन्स, जो ग्रीन एरिया नज़र आता है स्टेप्स का, तो सबसे फेमस यही है जो पिक्चर्स में आपको नज़र आएगा। आते वक्त रास्ते में ना आपको बहुत ही जगह पे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप डिफरेंट एंगल से ये पूरे माउंटेन रेंजेस और नीचे जहाँ पर ये व्यू नज़र आ रहा है नीचे रेंजेस में, वो सारा कुछ देख सकते हैं। सी द ब्यूटी जो जबल अख्तर आपको व्यू देता है, आई मीन डिफरेंट रेंजेस हजर माउंटेन्स के, और बीच में कुछ इलाके हैं जहाँ पर जो वादियाँ आपको नज़र आती हैं। जबल अख्तर के एरिया में जहाँ पर हम लोग थे, जो यहाँ का साइक का इलाका है, वो तकरीबन 2090 मीटर तक इसकी हाइट एलिवेशन है, और जो जबल शम्स है जो इसके बिल्कुल आगे ही है, वो तकरीबन 3000 मीटर तक जाता है। जो सबसे पहले मैंने कैंपिंग की, वाइल्ड कैंपिंग की नाइट आउट की वीडियो बनाई थी, वो जबल शम्स की थी। और लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर यह है कि पूरा इलाका कच्चा है, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ आपको 4 व्हील के थ्रू ही ऊपर आने देते हैं। नीचे एक चेक पॉइंट भी है। चेक करें, यहाँ से घूम घुमा के जो है ना रोड ऊपर जाती है। जो चेक पोस्ट है उससे आगे आप सिर्फ 4 व्हील गाड़ियाँ आ सकती हैं। जो छोटी से छोटी गाड़ी मैंने वो देखी है ना, वो लाइक RAV4 साइज़ या सुजुकी की जो 4 व्हील है वो मैंने देखी है, लेकिन उससे नीचे कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं देखी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था हुता केव, जो जबल अख्तर से तकरीबन 90 किलोमीटर और 1.5 घंटे की ड्राइव पे थी। अगर आप निज़वा से यहाँ जा रहे हो तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तनूफ के एरिया से होते हुए कुछ पहाड़ी सिलसिलों से सिंगल रोड हुता केव की तरफ जाती है।
लें जी, फाइनली पहुंच गया हुता केव। रश से नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ खुला ही हो। अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। हुता केव की एंट्रेंस फीस बड़ों के लिए 7.5 रियाल और छोटे बच्चों के लिए 3.5 रियाल की है। हुता केव का टूर एक गाइडेड टूर होता है, जहां पर आप एक छोटे से वेटिंग हॉल से होते हुए गोल्फ कार्ट में बैठकर केव की तरफ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये एक्सेसिबिलिटी एक ट्रेन के थ्रू की जाती थी। हम पहुंच गए जी केव के अंदर। टनल है एक किस्म का, तो वॉकिंग है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की। पानी की तलाश के दौरान दरियाफ्त होने वाली ये केव तकरीबन 2006 में विजिटर्स के लिए ओपन की गई। इसके इकोसिस्टम को स्टडी करते हुए कहा जाता है कि ये तकरीबन 20 लाख साल पुरानी केव है। हुता केव की लेंथ तकरीबन 5 किलोमीटर है, लेकिन विजिटर्स के लिए सिर्फ 500 मीटर का एरिया ओपन किया गया है। सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। डीप इनटू द केव, पानी भी चल रहा है, पहाड़ नुमा ये चीज़ें हैं। पानी की वजह से वजूद में आने वाली हुता केव का ज़्यादातर हिस्सा लाइमस्टोन पर मुश्तमिल है। सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। आप 850 मीटर सी लेवल पे ऊपर आते हैं और उसके बाद फिर डिसेंड करते हैं। यहाँ पर एक लेक भी है, हम वहाँ से ऊपर आए हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लेक, बट जस्ट लुक एट द नेचर। यहाँ की कुछ यूनिक और रेयर लाइमस्टोन फॉर्मेशन को बनने के लिए तकरीबन 100 साल का अरसा लगता है, और वो भी 1 इंच से भी कम एरिया को बनने में। हुता केव का इकोसिस्टम तकरीबन 4 लेक्स पर मुश्तमिल है, 3 छोटी और एक सेंट्रल लेक जो तकरीबन 800 मीटर लंबी है, और यहीं पर आपको ओमान की सबसे रेयर ब्लाइंड फिश भी मिलती है। बहुत ही खूबसूरत इनटू द नेचर, और ये केव सिस्टम गल्फ का सबसे बड़ा केव सिस्टम है। लें जी, तो दैट सम्स अप आवर विजिट टू द हुता केव। अभी जल्दी से चलते हैं ओमान म्यूजियम, क्योंकि 3 सवा 3 हो चुके हैं और 5 बजे उसके बंद होने का टाइम है। होपफुली हमें अंदर जाने का मौका मिल जाए। हमारा दिन का आखिरी स्टॉप था ओमान अक्रॉस द एजेस म्यूजियम, जो नया बना है और ओमान का सबसे बड़ा म्यूजियम है, और निज़वा से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर सलाला की तरफ आता है।
ओमान अक्रॉस द म्यूज़ियम का संग बुनियाद 2015 में हिज मैजेस्टी लेट सुल्तान काबूस बिन सईद ने रखा और 8 साल की कलील मुद्दत में बनने के बाद इसका इफ्तिताह हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक ने किया। म्यूज़ियम का दाखिली रास्ता एक बहुत ही कुशादा और खूबसूरत हॉल पर मुश्तमिल है। म्यूज़ियम की एंट्री फीस बड़ों के लिए 2 रियाल और स्टूडेंट समेत बच्चों के लिए फ्री है। म्यूज़ियम में ओमान के इस खित्ते की जियोग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन अंदाज से दिखाई गई है। म्यूज़ियम में ओमान के खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत, माजी में रूनुमा होने वाले वाक़यात, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और क़यादत और आने वाले कल के विज़न को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। हॉल के आखिर में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जहां पर हिज मैजेस्टी लेट सुल्तान काबूस बिन सईद ने अपनी कौम से पहली दफ़ा खिताब किया था इक़्तिदार में आने के बाद और अपना विज़न पेश किया। was reflected 2 years later in a new currency, the Omani Riyal. Establishing ministries for education, economy, healthcare, labor, social affairs, and cultural information. The government and people are like one body. On the 23rd of July. म्यूज़ियम में ही हिज मैजेस्टी लेट सुल्तान काबूस बिन सईद के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली कुछ गाड़ियों का डिस्प्ले भी किया गया है। म्यूज़ियम का कुशादा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन यहाँ के हजर माउंटेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। लें जी, यहाँ पर हमारा हुआ सफ़र तमाम। अब यहाँ से अगली ड्राइव है सलाला तक की 8 घंटे तकरीबन। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है तो नथिंग मच टू सी। उम्मीद है आप लोगों को आज का पूरा सफ़र अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग और अंटिल द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अल्लाह हाफिज़।